Okay, so hello everyone. We are going to discuss about temple architecture in our subject of art and culture. Okay, so हमारा जो subject है art and culture, इसके अंदर चैप्टर्स वैसे बहुत है, बट जो मेजर चैप्टर्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट्स क्लियर कर देते हैं हमारा, तो उसमें आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, Indian paintings, dances, music. Then we have got puppetry, pottery, and coins. The coin system. अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चीजें कवर हो जाती हैं. Okay, and specifically talking about this segment, that is temple architecture. So temple architecture in India, it is based on three religions. एक है हिंदू temples, दूसरा है बुद्धिस्ट, और तीसरे हैं जैन. So specifically talking about Hindu temples, just and just simply the Hindu temples. So there are few basic features of every Hindu temple. Okay, some basic feature of every Hindu temple. What are they? So हर एक हिंदू टेम्पल में एक टेम्पल टावर देखने को मिलता है. ऐसा, इसको हम कहते हैं शिखर, शिखर या विमन. हर एक टेम्पल टावर के ऊपर, दैट इज दिस सेगमेंट, हर एक टेम्पल टावर के ऊपर एग्जैक्टली यहां पे एक ऐसा राउंड डिस्क शेप रखा होता है. इसको हम कहते हैं अमलक. इस अमलक के ऊपर यहां पर एकदम एट द टॉप, यहां पर एक छोटा सी चीज बनाई जाती है. इसको हम कहते हैं कलश. टेम्पल टावर, जिसको शिखर या विमन कह सकते हैं, उसके ठीक नीचे जो कमरा होता है, उसके ठीक नीचे एग्जैक्टली बीनीथ द टेम्पल टावर इज सिचुएटेड अ रूम दैट इज नोन एज गर्भगृह. गर्भगृह मतलब जो भी देती है, यानी कि जिस देवी या देवता की जो मूर्ति है, वो इस गर्भगृह में रखी जाती है. गर्भगृह से ठीक एडजॉइनिंग एक दूसरा कमरा होता है. इस कमरे को हम कहते हैं मंडप. मंडप जहां पर आरती होती है, गैदरिंग होती है, उस एरिया को कहते हैं मंडप. मंडप और गर्भगृह के बीच में, एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ मंडप एंड गर्भगृह, एक ट्रांजिशन एरिया होता है. जनरली आपने इस एरिया को मंदिरों में आज भी देखा होगा, जहां पर दान पेटी रखते हैं आज की डेट में. हालांकि एक्चुअली में दान पेटी का कोई स्कोप नहीं हुआ करता था. इस एरिया को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. ओके, वेस्टिब्यूल, या फिर एक नाम से और जानते हैं इसको हम, अंतराल. मंदिर के एडजॉइनिंग किसी भी एक जगह पर हो सकता है, यहां यहां यहां, इधर इधर, कहीं पर भी, फिक्स नहीं है इसका लोकेशन. किसी भी एक जगह पर, ओके, याद रखना लोकेशन फिक्स नहीं है. एक एरिया बनाया जाता है, ओके, एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म बनाया जाता है. इसको हम कहते हैं जगती. जगती, जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, जब आपके स्कूल में प्रेयर होती थी तो एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पर होती थी. जो स्कूल में, स्कूल के हो सकता है ग्राउंड पे, ओके, हो सकता है ग्राउंड से बाहर कहीं इधर उधर, ओके, एक जगह बनाई जाती होगी जहां पर एक प्लेटफॉर्म बनता था, स्टेज जिससे कहते थे. ओके, तो उसी तरीके से मंदिर में कहीं पर भी, मंदिर के ऑब्वियसली मंडप के बाहर, गर्भगृह और मंडप के बाहर जो उसका कंपाउंड एरिया, ओके, ग्राउंड वाला एरिया जिससे कहते हैं, वहां पर कहीं पर भी, चाहे वो हो सकता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कहीं पर भी ये बनाया जा सकता है. इसको हम कहते हैं जगती. जगती क्या होता है? सिंपली अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. रेज्ड प्लेटफॉर्म सिंपली, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं
स्टेज। अगर ज्यादा लोगों की गैदरिंग हो जाती थी, जो कि मंडप में जब इनको खड़ा करना जो है डिफिकल्ट हो जाता था, बिकॉज लोग अब ज्यादा हो गए, तो ऐसे में हम क्या बना देते थे, जगती, सो दैट अब पूरा खुला मैदान है, अब वहां पर जो भी एक्सेस लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक फीचर्स ऑफ अ हिंदू टेम्पल। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये वो फीचर्स हैं जो कि हर एक हिंदू टेम्पल में मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखना, टेम्पल्स तीन टाइप के हैं, जैन, हिंदू एंड बुद्धिस्ट। वी आर ओनली डीलिंग फॉर नाउ दैट इज द हिंदू टेम्पल्स, ओनली एंड ओनली द हिंदू टेम्पल्स, राइट। और हिंदू टेम्पल्स में ये सारे बेसिक फीचर्स मिलेंगे, तभी वो हिंदू टेम्पल कहलाएगा, और एल्स नहीं कहलाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, टाइप्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। अगर इनके सेगमेंटेशन की बात करें तो वैसे तो बहुत हैं, ओके, देयर आर मोर देन अराउंड 7 to 8 टेम्पल्स, बट जो मेजर, जिन्हें हम कहते हैं कोर, तो देयर आर कोर 3 टाइप्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। वन इज नगारा, सेकेंड वन इज द्रविड़ा, एंड द थर्ड वन इज विस्तारा। नगारा बोले तो दिस इज इन द नॉर्थ इंडिया, this is in the north India. Dravida specifically this is in South India, and Vesara, it is actually what we call it as hybrid, hybrid as in mixture of Nagara plus Dravida. Okay, सो एक बेसिक डिफरेंस तो हमें सामने ही दिख गया, नगारा नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ा साउथ इंडिया में। अगर इनको एकदम एग्जैक्टली हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, नगारा टेम्पल्स एट वन साइड एंड द्रविड़ा टेम्पल्स ऑन द अदर साइड। तो ये पहला डिफरेंशिएशन तो एकदम क्लियर है, दैट इज दे आर इन नॉर्थ इंडिया एंड द्रविड़न टेम्पल्स दे आर इन द साउथ इंडिया। Nagara temples, they do not have a gate, an entrance gate. Okay, do not have any kind of entrance gate. South Indian temples, that is Dravidian temples, they do have entrance gate, and they are known as Gopuram. नगारा टेम्पल, ओनली वन श्राइन, मतलब जिस भगवान का है बस उसी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ओके, साउथ इंडियन टेम्पल में क्या है, अलोंग विथ मेन श्राइन, अलोंग विथ मेन श्राइन, subsidiary shrines also prevail, subsidiary shrines are also there। ठीक, तो यहां पर जिस भगवान की मूर्ति है बस उन्हीं की रहेगी। यहां पर एक तो मेन श्राइन, मतलब जिसके नाम की जो है मंदिर है, वो तो उनकी मूर्ति तो रहेगी, साथ ही साथ कुछ अन्य देवी देवताओं की, अदर जो डेटीज हैं, उनकी भी यहां पर हमें एक स्कल्पचर देखने को मिल सकता है। ओके, देन विथ रिगार्ड टू द नगारा टेम्पल, नो स्कोप ऑफ बाउंड्री वॉल, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है। ऑब्वियसली गर्भगृह और मंडप की वॉल होती है बस, लेकिन उनका कोई कंपाउंड एरिया में कोई ऐसा नहीं है कि कंपाउंड के भी वॉल्स होंगे, राइट। लेकिन यहां पर वी हैव गॉट बाउंड्री वॉल्स। ओके, देन वी टॉक अबाउट नगारा टेम्पल्स, नो स्कोप ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, नो स्कोप ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, यहां पर देयर इज अ वाटर रिजर्वॉयर। ऑन द वॉल्स, ओके, वॉल्स पर आपको मिलेंगी पेंटिंग, किसकी, हो सकता है रिवर्स, रिवर्स में स्पेसिफिकली किसकी, मे बी गंगा और मे बी यमुना,
या फिर हो सकता है वहां पर और एक पेंटिंग हो जिसको हम कहते हैं मिथुन। यहां पर अगर आपको जो वॉल्स पर पेंटिंग मिलेगी वो होगी मंदिर के गार्ड्स की, जिनको हम कहते हैं द्वारपाल। द्वारपाल के आगे एक वर्ड जुड़ता है फियर्स। ये दिखने में थोड़े डेंजरस लगते हैं, मतलब थोड़े से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ट। इनकी ऐसे कुछ मूछें तान कर दिखाई जाती है, गुस्से में इनका चेहरा दिखाया जाता है, और ऐसे हाथ में ये जो है भाला लिए खड़े रहते हैं। ओके राइट, सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस इज नगारा एंड द्रविड़ा। ओके, अब इन दोनों के मिक्सचर से हो सकता है इसका एक पॉइंट, हो सकता है ये वाला पॉइंट, हो सकता है कोई ये वाला पॉइंट, या हो सकता है ये वाला पॉइंट, मिलाकर जब दोनों चीजें को मिलाकर जो है बनता है, ओके, तो उस टेम्पल आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्पल आर्किटेक्चर को हम कहते हैं विस्तारा। लाइक जो सबसे मेन जो डिफरेंशिएशन होता है नगाड़ा और द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर के बीच में, वो होता है उनके टेम्पल टावर्स को लेकर। जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है, और तो है ही, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो स्ट्राइकिंग या हाईलाइट ऑफ द फैक्ट जो है वो क्या है? वो है दैट इज द टेम्पल टावर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग अ नगारा टेम्पल, यहां पर जो टेम्पल टावर होगा वो थोड़ा सा बल्जी होगा, वो कुछ इस शेप में देखने को मिलेगा मुझे, बिट बल्ज वुड बी प्रेजेंट देयर। लेकिन अगर मैंने यही द्रविड़ा में बनाया है, ओके, इफ द वेरी सेम थिंग इज केप्ट इज मेड इन द द्रविडियन टेम्पल, तो वो एक एब्सोल्यूट पिरामिडल शेप में होगा। ओके, जहां पर कुछ ऐसे स्टीप्स बने होंगे, राइट? सो अगर द्रविड़ा में बना है तो इसको हम कहते हैं विमन, और अगर नगारा में बना है जो कि स्टीप है, ओके, थोड़ा सा बल्जी है, तो इसको हम कहते हैं शिखर। ओके, सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन द नगारा एंड द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब इसमें और निकल कर आते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कलिंगन टेम्पल की, जो कि है नॉर्थ में बट थोड़े से ईस्टर्न साइड में, so that is part of the East India. Okay, we call it as a home temple architecture or also the Kalinga temple architecture. Okay, so उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो है तो नॉर्थ मतलब नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर के, लेकिन उनके कुछ ट्रेड्स अलग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल विथ रिगार्ड टू देयर टेम्पल टावर, with regard to their entrance, with regard to their mandap, or with regard to the garbhagriha as well. Okay, so there exist multiple differentiations. Like for example, in North India only, that is in Nagara temple architecture only, we have got a place जहां पर हमने देखा एक मंदिर है जो लक्ष्मणा टेम्पल है। ओके, जो लक्ष्मण टेम्पल है उसकी खासियत क्या है? वो विस्तारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर नगारा और द्रविड़ा दोनों के जो है फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। यही नॉर्थ में यानी कि नगारा में एक टेम्पल और इसको दशावतार टेम्पल कहते हैं, उसके अंदर हमने देखा है कि भाई वो एक पर्टिकुलर शेप में बना। शेपिंग का कॉन्सेप्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में नहीं है, लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल्स में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द अनदर डिफरेंशिएशन, सो नगारा टेम्पल, यहां पर शेप का कोई भी स्कोप नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर की, सो यहां पर शेप का स्कोप आता है। ओके, हियर देयर इज एन एब्सोल्यूट स्कोप ऑफ शेप, एब्सोल्यूट। लेट्स से फॉर एग्जांपल here we can see a temple based absolutely on circle shape. Okay, वृत्ता, या सर्कल के अलावा हो सकता है इट कुड बी स्क्वायर शेप, it could be rectangular shape. Okay, इसको कूटा कहते हैं। It could be also in the shape of the octagonal. Okay, अष्ट अस्त्र के नाम से जानते हैं इसको। Okay, so technically speaking, South Indian temples were given more attention to geometrical patterns. Okay, South Indian temples, that is the Dravidian temples, they were given more attention, more concentration to the geometrical patterns.
Whereas we have seen that this geometrical pattern, the concentration or focus or attention on the geometrical patterns, they were absent as compared to, not absent, but comparatively they were less, to be exact, okay, to be precise. They were less geometrical, okay, and less focus on geometrical factors were given into the northern Indian temples, that is the Nagara temple architecture. Okay, so guys, that's it with regard to the introduction to the temple architecture. Rest we'll see in the upcoming sessions. Thank you.